जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक के KTH राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त मीटिंग चल रही है। मैं मौजूद हूं सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर में, जहां पर यह मीटिंग चल रही है और यहां पर पर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड के चमोली ज़िले के धर्मपुर सीट से विधायक विनोद जी चमोली यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर उनका 7 दिन का प्रवास रहेगा। भाजपा के नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं और ये वैसा मैं आपसे सारे युवा साथियों के बीच में ये बात रखना चाहूँगा कि जिस पार्टी में जनता का, उस पार्टी में कार्यकर्ताओं से उत्तराखंड के चमोली से धर्मपुर सीट के विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं विनोद जी चमोली और साथ में भारतीय जनता पार्टी से नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष भागीरथ जी करवा, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि जी आर्य, पूर्व विधायक मंत्री खेमाराम मेघवाल, भाजपा नेता BL भाटी, नेता प्रतिपक्ष जयश्री जी दाजीज मौजूद है मंच पर। भाजपा नेता, कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। पार्षद रेवतमल जी, नौरंग जी सिलू, ये कहते थे कि सरकार की विजय जी चौहान यहाँ पर मौजूद हैं। कमियां रह गई, कुछ हरिराम खोड़, मुद्दे आ गए थे। अनेक नेता और मोर्चा के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। कमल जी दाधीच यहाँ पर मौजूद हैं। शोभा कंवर यहाँ मौजूद हैं। प्रकाश जी मायच, भारतीय जनता पार्टी की मनीष जी दाधीच विशेष यहाँ तौर पर से मौजूद हैं। महेश जी पारिक। अगर मन में कैंडिडेट के ऊपर नहीं जाना, कैंडिडेट हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। पर्यवेक्षक द्वारा मीटिंग ली जा रही है भाजपा पदाधिकारियों की। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तो वो है पेपर लीक बेरोजगारी का। और अगर आप मैनिफेस्टो में, निवेदन है मैनिफेस्टो में आप इसको डालें। और साथ ही सुजानगढ़ विधानसभा का एक एरिया लगता है जो कि ग्रामीणों और किसानों का है। यहाँ से गनोड़ा से आप अमृतसर तक मान लो, चाहे यहाँ से जब हमारी सरकार आएगी, आज अभी हम कल ही क्षेत्र में जाके आए हैं, जो ट्रिपिंग की समस्या चल रही है किसानों के पास, बिजली की ट्रिपिंग की समस्या। तो साजनसर एक गांव है, उसमें ट्रिपिंग के कारण एक दिन के अंदर 80 मोटर जल चुकी है। मतलब किसान कितना परेशान है। उनको 6 घंटे की लाइट का प्रावधान है जो उनको मिल रही, और उनको अगर 4-5 घंटे जो लाइट मिल रही है उसमें ट्रिपिंग हो रही है, क्योंकि जो बिजली का ढांचा अभी तक वर्तमान में जो ढांचा है उससे प्रॉपर वोल्टेज मिल नहीं रहे, उसके कारण अलग ही आंदोलन चल रहा है सुजानगढ़ जिला बनाओ के लिए। तो अगर सुजानगढ़ विधानसभा से अगर टिकट जीतनी है तो उसके लिए एक ये हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, क्योंकि इसके लिए 2014 से एक आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी 3-4 महीनों से ये आंदोलन उग्र रूप ले रखा है, जिसमें हर इंसान ये चाहता है कि सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए। और युवा ही किसी भी राजनीति की दिशा का निर्धारण करते हैं। तो आप वो लोग हो जो सुजानगढ़ की इस विधानसभा का भविष्य निर्धारण करेंगे। किस प्रकार से हम ये चुनाव जीतेंगे, ये सब कुछ आप लोगों पर निर्भर करता है। इनके मुखिया जो ये कहते रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ, आज दिन तक किसानों की भूमियां नीलाम हो रही है, कर्जा माफ नहीं हो रहा है और किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। और हजारों घटनाएं राजस्थान में ऐसी हो चुकी है और इस सरकार को बिल्कुल भी किसानों की सुध लेने जितना समय नहीं है। और बिजली की समस्या, और सबसे बड़ा जो कुठाराघात इन्होंने किया है वो युवाओं के साथ किया है। बेरोजगारी के जिस मुद्दे को लेके ये सत्ता में आए कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को नौकरियां देंगे, आज क्या परिस्थिति इन्होंने बना दिया है। राजस्थान को इन्होंने रेपिस्तान बना दिया। अपराध के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 है। क्या इस प्रकार से ये दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं? आज ये रेवड़ियां बांटकर ये हमसे चाहते हैं कि दोबारा इनकी सरकार रिपीट करें। बिल्कुल नहीं। आज युवा ये ठान चुका है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना के रहेंगे। तो अशोक गहलोत जी है जो 19 जिले इन्होंने घोषणा की, 19 जिलों में सुजानगढ़ जो सर्वप्रथम जो सभी मापदंडों को पूरा करने वाला एक काल में जिला हुआ करता था, और अशोक गहलोत जी ने उसको जिला नहीं बनाया और एक छोटी छोटी ग्राम पंचायत को भी प्रमोट करके जिला बना दिया। और एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी है जिनको जब अमृत मिशन में 200 करोड़ रुपए देने थे तब भी उनको सुजानगढ़ याद था, और 508 रेलवे स्टेशनों का अमृत काल में अमृत रेलवे स्टेशन योजना में जब इन्होंने रिनोवेशन का काम सौंपा तो उसमें 508 स्टेशनों में भी भाई साहब सुजानगढ़ को याद रखा। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि विकास का दूसरा नाम नरेंद्र भाई मोदी। मैं अभी भी मंदिर में हम लोग कुछ लोग बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, और कल से जितने लोगों ने मुझसे बातचीत की है, चुनाव कैसे जीते इस पर कम बातचीत की है, मैं चुनाव कैसे लड़ूं इस पर ज्यादा बातचीत की है। ये थोड़ा सा अब इसमें दोनों संकेत हैं। अधिक लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जीत की संभावना भी है। जिस तरह समीकरण सामने रख रहे हैं तो किसी ने यह नहीं कहा कि साहब मैं हारने के लिए लड़ रहा हूं, तब ने यह कहा कि अगर मैं लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा। अब इतने सारे जीतने वाले जब चुनाव लड़ाएंगे तो कैसे हारेंगे? तो जीतेंगे ना। तो मुझे उसमें से जो संदेश दिख रहा है वो जीत का दिख रहा है। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां भी तेज़ हो चुकी है और सर्वे शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सुजानगढ़ विधानसभा का चुनाव जो है उसमें बहुत सारे जो हैं टिकट के मैं कहूँगा दावेदार भाजपा में हैं। तो पर्यवेक्षक महोदय के रूप में यहाँ पर विधायक पहुँचे हैं उत्तराखंड से, चमोली के धर्मपुर से आप विधायक हैं विनोद जी चमोली। सर किस तरह का यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ देखी जा रही है कि भाजपा में जो है वो दावेदार ज़्यादा हैं और कांग्रेस में जो है आज ही मीटिंग हुई है, वहाँ पर भी पर्यवेक्षक महोदय वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पर एक मत से ये जो यहाँ पे भी मौजूदा विधायक हैं उन्हीं को आगे रखा गया। और यहाँ पर जो भाजपा की हम बात करें तो बहुत सारे दावेदार हैं करीब, तो उनको आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे जो है पार्टी की गाइडलाइन है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अधिक दावेदार होना ये अच्छा संकेत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर टिकट मांगता है तो चुनाव जीतने के लिए मांगता है, और अगर यहाँ पर इतने दावेदार खड़े हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर जीतने की संभावनाएं उनको दिखाई पड़ती हैं, तो ही खड़े हो रहे हैं। ये हमारे लिए शुभ संकेत है और सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ाएंगे तो निश्चित तौर पर हम चुनाव भी जीतेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है तो कांग्रेस को लगता होगा कि दिग्विजय जी किसी और को टिकट देने ही नहीं देंगे तो क्या कई लिए टिकट मांगना। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सब कार्यकर्ता अपने को आगे रखते हैं, टिकट की बात कर सकते हैं और सबके नाम भी जाएंगे, उस पर चर्चा भी होगी। टिकट तो एक ही को मिलना है, लेकिन सारे मंथन के बाद चर्चा भी होगी। लेकिन ये शुभ संकेत है और मुझे लगता है कि इस बार सुजानगढ़ भाजपा जीत के ले जाएगी। यहाँ पर स्थानीय भी कई मुद्दे प्रभावी हैं, उनके बारे में भी कुछ मालूम चला होगा, किन मुद्दों को आगे रखकर जो है भाजपा आगे बढ़ने वाली? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो कल से मैं आया हूँ लोग चर्चा कर रहे हैं, गहलोत सरकार ने यहाँ पर सुजानगढ़ को जिला बनाने का वादा किया था और आज 5 साल होने जा रहे हैं, अभी तक जिला नहीं बनाया। और जो कुकुरमुत्तों की तरह छोटे छोटे जिले बनाने का उन्होंने प्रयास भी किया था, जिसको चुनाव आयोग ने रोका है, चुनाव आयोग ने उसको रोक दिया है। उसने कहा कि 33 जिलों पे ही चुनाव होंगे, पुरानी व्यवस्था ही चलेगी। तो क्योंकि वो चुनाव के सन्निकट आते हुए अपने हार को देखते हुए उन्होंने हथकंडा चलने की कोशिश की थी, जिसका संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया है। उसमें भी सुजानगढ़ का नाम न रखना यह अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर पर सुजानगढ़ की जनता इस बार कांग्रेस को सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो जिला बनाएगी। कुछ जो राजस्थान के जो बड़े मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे भाजपा जैसे कह भी रही थी, जो नकल का जो मुद्दा है या कानून का जो मुद्दा है, उन पर किस तरह से जो है आपका स्टैंड रहेगा? देखिए जी, राजस्थान में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक भी कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना भ्रष्टाचार के पेपर लीक नहीं होता है। और मैं तो उत्तराखंड की भूमि से आया हूँ, जहाँ पर कि पेपर लीक के मामले कुछ सामने आए थे, तो आज 60 से अधिक लोग जेलों में पड़े हुए हैं, जिसमें बहुत सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो IAS रैंक के तक हैं। और हमने एक बहुत कड़ा कानून नकल के ऊपर में लाए हैं, जिसमें हमने 10 साल तक की कैद की सज़ा उसमें प्रावधान किया है और देश में तमाम प्रदेश उस कानून का अध्ययन कर रहे हैं और आगे चल के और प्रदेशों में भी ये लागू होगा। तो मैं मानता हूँ कि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है
तो निश्चित तौर पर हम भाजपा की सरकार होते हुए उस कानून को लाए हैं, तो यहाँ पर भी वो कानून आएगा और आगे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। यहाँ से नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष भागीरथ जी करवा, जो कि अभी अभी नए नियुक्त हुए हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, क्योंकि चुनाव सामने हैं और आपको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो पार्टी ने कुछ सोचा होगा। किस तरह से यहाँ पे जो संगठन है उसके बिखराव को आप महसूस करते हैं कि किस तरह का कोई बिखराव है, और अगर है तो उसे कैसे आप एक सूत्र में लेंगे? बिखराव है ये मान के मैं भी चल रहा हूँ, फिर भी हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और प्रयास करके पार्टी को एकजुट करने का कार्य करेंगे। मैं पहले युवा मोर्चा में अध्यक्ष था, उस समय भी हमने दोनों संगठन 2 गुट थे उनको एक करके कार्य को किया है। फिर भी हमारा यही प्रयास इस टाइम रहेगा, जो इतने 2 गुट इस बार ज़्यादा है तो उन सबको एक करके और हम लोग पार्टी को यहाँ विजय बनाएंगे। बिल्कुल। भागीरथ जी करवा जो कि मंडल अध्यक्ष हैं और जिन्होंने बताया कि चुनाव से पहले जितने भी गुट हैं उनको एक कर लिया जाएगा और बिखराव को हटाया जाएगा और एक सूत्र में होकर पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जो यहाँ पर्यवेक्षक महोदय यहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ 7 दिन का उनका प्रवास यहाँ पर रहने वाला है और भी कई संवाद वो युवाओं से करेंगे। अब और जो अपनी रिपोर्ट है वो ऊपर भेजेंगे और उसके आधार पर आगे तय किया जाएगा कि भाजपा से यहाँ पर प्रत्याशी कौन होगा। श्री वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर से मैं नागेश कुमार कौशिक, विश्व दीपक काछवाल के साथ आप सभी का धन्यवाद।